छत्तीसगढ़ में मोदी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसी दौरान आपको बता दूं कि बिलासपुर में लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी है। जन जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए वो तेजी से अग्रसर है, ऐसा कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान लाभार्थियों से मिलने का मौका भी उन्हें मिला है। इस दौरान उन्होंने महसूस ये भी किया है कि नया घर मिलने के बाद गरीब परिवार अपनी खुशी को रोक नहीं पाते। देखिए घर कितना जरूरी है और घर का जो सपना है वो कितना जरूरी है। वो सपना जो हर शख्स देखता है, वो सपना मोदी की सरकार पूरा कर रही है। 3 लाख परिवार घर में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह की जो जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री ने दी ही है। लेकिन इससे इतर जब उन्होंने घर में गरीब परिवारों को प्रवेश करते हुए देखा है तो वो गरीब परिवारों की आंखों की जो खुशी होती है, वो खुशी ये बयां करने के लिए काफी है कि उनका कितना बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। और सपना एनडीए की सरकार में पूरा हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शशिकांत, क्या कुछ वहां से योजनाओं के बारे में जानकारी आपको मिली हो? क्योंकि देखिए भारी जो मात्रा में सौगात है मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों को दे दिया है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। बिल्कुल देखिए 35,700 करोड़ के रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे, इसके अलावा ऊर्जा, ऐसे तमाम ऐसी चीज है जिन चीजों की सौगात आज प्रदेशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संबोधन की शुरुआत भारत माता की जयकारे साथ ही जो है रतनपुर महामाया माता को याद करके कि उन्होंने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं सबों को दी है। और उन्होंने जो है हिंदू नववर्ष साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी है। साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मोदी की गारंटी की घोषणा पत्र वादा विधानसभा चुनाव में आने से पहले किया था, उनका भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा थी हमने पीएम आवास देने की घोषणा की थी, मोदी की गारंटी में कही थी। वो हमने जब बीजेपी की सरकार बनी तो साय कैबिनेट के सबसे पहले फैसला वैसी पीएम आवास का रहा। इसके अलावा महतारी वंदन योजना के लिए हम तमाम जो महिला है उन महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम आवास जो पुरानी सरकार, पिछले की कांग्रेस सरकार ने फाइलों में दबा कर रखे थे, उन्हें हमने जो है लोगों को दिया है। जो 18 लाख आवास है उन्हें हमने स्वीकृत किया है। और 3 लाख आवास आज जो लोग हैं वो गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज उन्हें 3 लोगों को सांकेतिक चाबी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के दौरान जिस तरह से जो घोटाले, पीएससी के घोटाले हो या अन्य घोटाले, उन घोटालों को भी उन्होंने जिक्र किया और कांग्रेस पर तंज भी कसा इस दौरान। इसके अलावा जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र में काम हो रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में काम होने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां सड़कें पहुंच रहे हैं। पहले उन लोगों को कोई पूछता नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं आज। इसके अलावा वहां जो दूरस्थ क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो नहीं पहुंच पा रहे थे, लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। आज वहां विकास पहुंच रहे हैं, सड़क पहुंच रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और डबल इंजन की सरकार में जो विकास की गति है वो तेज पकड़ी है। चूंकि छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है और रजत जयंती वर्ष में जो विकास है वो काम हो रहे हैं। अटल विकास की तर्ज पर जो काम किया जा रहा है, हमने बनाया है, हम इस संवारेंगे। उन्होंने मोदी ने भी यह भी कहा। इसके अलावा जिस तरह से विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, जिस तरह से विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है, उसमें छत्तीसगढ़ का अहम योगदान रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 50 वर्ष का छत्तीसगढ़ हो जाएगा तो उस 50 वर्ष में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में एक अहम भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास की झड़ी पूरे प्रदेश भर के लगाया। इसके अलावा उन्होंने रोजगार को लेकर
भी कही। जिस तरह से पीएम आवास में बात की जाए तो पीएम जिससे घर बनता है, घर बनने से लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो छोटे दुकान हो, राज मिस्त्री हो, तमाम ऐसे लोग हैं उन्हें रोजगार मिलते हैं। घर न केवल लोगों को घर या चार दीवारें देने की बात हो, हम चार दीवार नहीं, घर भी हम लोगों को उनके जो भविष्य है उसको भी संवारने का काम करते हैं। उन्होंने अपने केंद्र सरकार की जो तमाम योजना है उन योजनाओं की भी जानकारी दी, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, घर घर तक पानी पहुंचाने की बात हो, या इसके अलावा शौचालय घर तक पहुंचाने की बात हो। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना की भी बात की। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो केंद्र सरकार है उनकी तमाम योजनाएं चल रही है, उनका कहना कि छत्तीसगढ़ में जो रेलवे प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है। बजट में भी जो केंद्रीय बजट अभी आया उसमें रेलवे प्रोजेक्ट में भी एक अहम भूमिका रहेगी। तो आगे आने वाले समय में रेलवे में भी एक अलग भूमिका छत्तीसगढ़ की रहेगी। और इसके अलावा 100% जो अब ट्रेन छत्तीसगढ़ में है वो बिजली से चलने लगे हैं। ऐसे में जो आने वाले में समय में और छत्तीसगढ़ जो विकास की गति है वो तेज पकड़ेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में देखने को प्रदेश में मिला है। उन्होंने इसके अलावा आभार व्यक्त किया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो निकाय चुनाव है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, बड़ी जीत उनको मिली है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी याद किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अब वे यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर जाएंगे, रायपुर से वे सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए थे, करीब 1.5 से 2 लाख की जो राज्य सरकार है उन्होंने टारगेट रखा था लोगों को पहुंचाने के, लोगों को यहाँ सभा स्थल में पहुंचने के लिए। और सभा स्थल में उससे ज्यादा जो लोग है वो पहुंचे हुए थे। बताना चाहूंगा कि क्योंकि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर के अंतर्गत जो बिल्हा विधानसभा है वहां पर ये मोहभट्टा क्षेत्र, मोहभट्टा गांव है, वहां पर यह सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और इस कार्यक्रम में विकास कार्यों की सौगात, या कहते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को जो सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है, ये भविष्य में तो क्या आज के दिनों में भी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अहम है। और भरपूर स्वागत भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका शशिकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें 3 आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया है। मेमू ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। हितग्राहियों का जो गृह प्रवेश है वो भी हुआ है। और घर मिलने के बाद जो खुशी उनके चेहरे पर थी, घर मिलने के बाद जो सपना गरीबों का पूरा हुआ है, जो आवास उनको मिला है, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हैं, वो खुशी जो उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वो देखकर प्रधानमंत्री खुद भी बहुत खुश है। उसको वो जाहिर भी करते हैं कि जो मैंने चमक आज घर मिलने के बाद इन लोगों की आंखों में देखी है ये कितनी जरूरी है, इसका वो यहाँ पर मूल्य भी बताते हैं कि गरीबों को जब घर मिल जाता है, सपना पूरा हो जाता है तो वो कितना अहम दिन उनके लिए होता है।